सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 226 को पढ़ने जा रहे हैं। चलिएगा, गत कक्षा में जो मैंने आपको पढ़ाया था उससे आगे चलते हैं। मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था, सूत्र संख्या 53 तक पढ़ा दिया था। उदश्चरः सकर्मकात्, ये सूत्र मैंने अंतिम में आपको पढ़ाया था। आइएगा, अब इसके आगे का सूत्र देखते हैं। आगे का सूत्र है आपका समस तृतीया युक्तात्। सरल है, ठीक है। समः पंचमी विभक्ति एक वचनांतम, तृतीया युक्तात् पंचमी विभक्ति एक वचनांतम। समासः, समास है इसमें तृतीया युक्तः, तृतीया युक्तः। तस्मात् तृतीया युक्तात्, तृतीया तत्पुरुषः। कौन सा तत्पुरुष समास है इसमें? तृतीया, क्योंकि तृतीया है, तृतीया के साथ में तृतीया समास है, ठीक है, तत्पुरुष समास है। तो तृतीया युक्त का अर्थ हुआ तृतीया विभक्त्यंत पद से युक्त, ठीक है। चलिए आइएगा, अर्ध्य इसमें अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है, चरः और आत्मनेपदम की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अर्थः संपूर्वात् तृतीया युक्तात् चर धातोरात्मनेपदम भवति। माने संपूर्वक जो तृतीया युक्त, तृतीया विभक्त्यंत किसी शब्द के साथ जिस चर का योग है, ऐसी चर धातु से आत्मनेपद होता है, ठीक है। माने जो चर धातु का हम प्रयोग करें वाक्य में, तो उसका तृतीया के साथ भी संयोग होना चाहिए, उस वाक्य के अंदर तृतीयांत पद होना चाहिए और वो धातु से सीधा संबंध रखने वाला होना चाहिए। जैसे अश्वेन संचरते, ठीक है। तो यहां संपूर्ण अश्विनी तृतीयांत पद है। घोड़े से संचरते माने घोड़े से चलता है, माने घोड़े से जाता है। तो यहां पर क्या संपूर्वक है, चर धातु को आत्मनेपद होकर के पूर्वक बन जाएगा, ठीक है। यहां पर आपका मौनस्वार और अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण हो गया है, तो अनुस्वार को आगे चारा है तो इया हो गया, संचरते। सरल है बिल्कुल, ठीक है। ये सम है आपका, चर धातु है, ठीक है, और ये आत्मनेपद होकर के ते हो गया आपका, और बीच में शप आ जाएगा ये, और ये सब हो जाएगा पूर्वक, और ये अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार कहीं पर सवर्ण होकर के संचरते आपका बन जाएगा। आत्मनेपद इससे होगा। इसको प्राप्त क्या था? शेषात् कर्तरी परस्मयी पदम से परस्मयी पद प्राप्त था। चलिएगा, लिखा अर्थ है, यहां अर्थ लिखा हुआ है। आइएगा, आगे है सूत्र संख्या 55। दानश्च साचे चतुर्थ्यर्थे, दानश्च साचे चतुर्थ्यर्थे। दानः पंचमी विभक्ति एक वचनांतम, च अव्ययपदम, ता प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, चेत अव्ययपदम, चतुर्थ्यर्थे सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम। समास चतुर्थ्याः अर्थः चतुर्थ्यर्थः तस्मिन् चतुर्थ्यर्थी, ठीक है। चतुर्थ षष्ठी तत्पुरुष समास है, माने चतुर्थी का अर्थ, चतुर्थी विभक्ति का जो भी अर्थ बताया है व्याकरण में, मुख्य रूप से तो के लिए होता, और भी अर्थ हैं, ठीक है। दान देने अर्थ चतुर्थी होती है, किसी को निवेदन करते हैं तो भी चतुर्थी होती है, किसी को उपदेश करते हैं तो भी चतुर्थी होती है। तो चतुर्थी के वो अर्थ हैं, उन अर्थों में ऐसा अर्थ आ रहा है, ठीक है। इसमें अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है, समस्तृतीया युक्तात्, ठीक है, और आत्मनेपद की, ठीक है।
अर्थ देखिएगा इसका। अर्थ संपूर्वात् तृतीया युक्तात् दान दाने इति धातोरात्मने पदम भवति सा चेत् तृतीया चतुर्थ्यर्थे भवति। ठीक है, बहुत विशेष, कठिन भी नहीं है, सरल भी है, अब तो आपका आराम से समझ सकते हैं। कहते हैं समपूर्वात् तृतीया युक्तात्, माने समपूर्वक और तृतीयांत पद से युक्त वाक्य में दान दाने धातु, ठीक है, दान दाने, इस धातु से क्या है, आत्मने पद होता है। ये क्या थी वैसे, परस्मय पदी है, शेषात् कर्तरी परस्मय पदम से परस्मय पदी है। कहते हैं परंतु सा चेत तृतीया, वो जो तृतीया विभक्तन जो पद होगा वो किसमें होना चाहिए, चतुर्थी के अर्थ में। भाई पर चतुर्थी के अर्थ में होना चाहिए। शंका होती है कि भाई तृतीया के अर्थ में होती है, चतुर्थी के अर्थ में होगी, चतुर्थी का अर्थ में तृतीया कहां से हो जाएगी, नहीं हो सकती। परंतु कहीं पर कहा गया है, बताते हैं अभी, कि एक जगह ऐसा कहा गया है कि यहां पर चतुर्थी के अर्थ में तृतीया कर देनी चाहिए। अर्थ चतुर्थी का रहेगा, विभक्ति तृतीया आ जाएगी। वहां पर ये दाण धातु को आत्मनेपद होता है संपूर्ण, अन्यत्र परस्मय पद रहता है। देखिएगा क्या है, स्वयं हा ओदनम भुंक्ते उपाध्यायेन सक्तून संप्रयच्छते। इसका अर्थ है कि कोई विद्यार्थी है, माने गुरुकुल क्या विद्यार्थी है, तो पाठशाला का वो क्या है, स्वयं हा ओदनम भुंक्ते, ये स्वयं तो ओदन खाता है, चावल खा लेता है, और उपाध्यायन सक्तून प्रयच्छत संप्रयच्छते, उपाध्याय माने अपने अध्यापक को, अपने आचार्य को क्या दे देता है, लो सत्तू है गुरुजी, चावल खत्म हो गए। चावल अथवा चावल भिक्षा में मिले ही नहीं। प्राचीन काल में क्या था, शिष्य और गुरु जंगल में गुरुकुल बना के रहते थे, तो भोजन बनाते नहीं थे, भोजन गांव से शिष्य मांग कर खिलाते थे। भिक्षाम देहि माता भिक्षाम देहि, ठीक है, तो इस प्रकार से भिक्षा मांग मांग करके लाते थे, तो उसमें ओदन भी मिलता था, सत्तू भी मिलते थे, और भी चीज मिलती होंगी। परंतु उस समय ओदन की महत्ता थी, ओदन का अर्थात ओदन को अच्छा समझा जाता था। आज भी जो लोग ओदन खाते हैं, चावल खाते हैं, वो चावल को अच्छा मानते हैं, पर हम लोग तो चावल हमारे लिए उत्तम नहीं है, हमारे लिए गेहूं उत्तम है। हमारे पाठक हैं जो दक्षिण भारत के अथवा अन्य प्रांतों में जहां पर ओदन खाया जाता है, तो उनके लिए ओदन बढ़िया है। तो कहते हैं कि वो भिक्षा में कुछ मिला तो उसने सोचा चावल अच्छा है जी, चावल तो अपने स्वयं ही खा लो। और गुरुजी को सत्तू ले जाकर पकड़ा दिए, गुरुजी आज भिक्षा में सत्तू मिले, लो खा लो। ठीक, तो ये क्या है, यहां पर उपाध्याय को सत्तू देता है, ये अर्थ है। देने अर्थ में क्या होता है, जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी होनी चाहिए, यहां पर चतुर्थी होनी चाहिए पर तृतीया है। अर्थ क्या है, चतुर्थी का माने देना, माने जिसको इसको दिया जा रहा है, परंतु यहां तृतीया की जाती है, वो एक वार्तिक है। इसलिए यहां पर क्या है, ये दाण धातु है, संपूर्वक है, और चतुर्थी के अर्थ में वर्तमान ये तृतीयांत पद है, इसलिए इसको क्या हो गया, बोलो आत्मनेपद। ये तृतीया कहां होती है, चतुर्थी के अर्थ में तृतीया कहां होती है, उसके लिए ये वार्तिक लिखा हुआ है। ठीक है, अशिष्ट व्यवहारे तृतीया चतुर्थ्यर्थे भवतीति वक्तव्यम इत्यनेन वार्तिकेनात्र चतुर्थ्यर्थे तृतीया भवति। ठीक है, क्या कहते हैं कि अशिष्ट व्यवहार में, यह अशिष्ट व्यवहार है, स्वयं तो चावल खा गया अच्छी चीज, गुरुजी को पकड़ा दिया, लो सत्तू पी लो, सत्तू घोल करके। ठीक है, तो क्या है, अशिष्ट व्यवहार में तृतीया विभक्ति चतुर्थी के अर्थ में होती है, ऐसा कहना चाहिए, यह आचार्य कात्यायन ने कहा है।
यहाँ शिष्ट व्यवहार है, इसलिए चतुर्थी का अर्थ यहाँ पर है उपाध्याय, ऐसा होना चाहिए था। तो इसमें क्या कर दिया, चतुर्थी का अर्थ रहेगा परंतु विभक्ति कौन सी होगी, तृतीया। इस तृतीया से क्या ज्ञात होगा कि यहाँ पर अशिष्ट व्यवहार है। तो इसलिए ये सब शर्त घट गई, तो यहाँ संप्रेक्षते बन गया। ठीक है, संप्रेक्षते में कुछ विशेष नहीं है, जो भी विशेष है मैं बता देता हूं आपको, देखिएगा। समपूर्वक है आपका सम, और ये दान धातु है कि दान दाने, और इस सूत्र से आत्मनेपद हो गया। ठीक है, आत्मनेपद आ गया, और ये इत संज्ञा हो गई, यहां आपका शप आ गया। ठीक, इत संज्ञा हो गई, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये सम दा और शप का और ता, टित आत्मा, इस सूत्र से आत्मनेपद हो गया पहले। अब ये आत्मा, ये टित आत्मनेपद नाम तेरे है, एक तो हो जाएगा। अब यहाँ पर दाण को यच्छा आदेश होना है। क्या होता है, यच्छा आदेश होता है। उसके लिए सूत्र यहां लिखा हुआ है, आप देखेंगे। दाण को यच्छा आदेश, पा घ्राद मा स्थाम ना दान दृश्यर्थ इत्यादि सूत्र है बड़ा। मैं दिखा देता हूं आपको, कोशिश करता हूं यदि होगा तो। ये सूत्र है, ठीक है, 7वें अध्याय के 3 पाद का 78वां सूत्र, या मैंने पहले भी पढ़ा दिया है। तो यहां पर क्या है, ये दाण धातु पड़ी हुई है, बस इतना ही बता देंगे। दाण धातु है, इसको क्रम में क्या हो जाता है, यच्छा आदेश हो जाता है। ठीक है, शित प्रत्यय के परे रहते, शित माने शप परे है यहां पर, इसलिए शित प्रत्यय के परे रहते क्या हो जाता है, इसको दाण को यच्छा आदेश हो गया। यच्छा आदेश हो गया, क्या बनेगा, यच्छा आदेश बनकर के बन जाएगा आपका ये सा, और इसको मौनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा, म को तो संप्रेक्षते बन गया आपका। ठीक है, कोई कठिन नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा सूत्र है ये, पर कम प्रयोगी होता है। ठीक है, आगे आ जाइएगा। सूत्र संख्या 56, उपाद्यमाह स्वकारणे, उपात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, यमाह पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, स्वकारणे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। इसमें कोई समास नहीं है। ठीक है, अनुवृत्ति आत्मनेपदम की आती है। अर्थ उपपूर्वात स्वकारणे अर्थात पाणिग्रहणे विवाहेर्थे वर्तमानात यम धातो आत्मनेपदम भवति। सरल है, माने उपपूर्वक यदि यम धातु होगी और उसका अर्थ क्या होगा, विवाह करना। क्या है, विवाह करना, शादी करना। तो उस अर्थ में वर्तमान में शादी करने के अर्थ में यम धातु होगी तो उसको क्या हो जाता है, आत्मनेपद होता है। बस इतना ही है। क्या है, कन्याम उपयच्छते, तो कन्याम उपयच्छते का अर्थ है कन्या से विवाह करता है, कन्या को अपना बनाता है। क्या, स्वकरण माने अपना करता है, अब ये मेरी हो गई, ऐसा अधिकार अपना जमाता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहां पर कुछ भी नहीं है, सामान्य है। ये उपपूर्वक है और यम धातु है। ठीक है, यम धातु है और यहां पर ये क्या है, आत्मनेपद होकर के ता आ गया आपका। ठीक है, ता आ गया, तक और बीच में शप आ गया, कर्तरी शप से शप। ठीक है, अब यहां पर क्या है, इशु गमी यमाम छा, ये पहले भी कई बार आ गया, अब बार बार नहीं देखेंगे। तो ये स्थिति बन गई थी। ठीक है, तो इशु गमी यमाम छा से क्या है, शित प्रत्यय के परे रहते हैं, यम को छ हो जाता है, तो छ हो गया, तो म को छ हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये म को छ हो गया। अब छ और छेचा से तुक हो जाएगा इससे पूर्व में, और स्तोष्णाश्चु से इसको श्चुत्त हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये आपका उपयच्छते बन जाएगा, और कुछ विशेष नहीं है, सरल है पूरा। ठीक है, चलिएगा। अब सूत्र आ रहा है मित्रों बहुत विशेष, थोड़ा आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा और घबराना नहीं है आपको। ठीक है, यदि ये इस कक्षा में समझ में नहीं आता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये आगे आने वाला प्रकरण है अभी। ठीक है,
फिर भी मैं आपको थोड़ा सा भूमिका बना देता हूं जिससे आपको कोई कठिनाई ना हो। सूत्र आप पढ़िएगा पहले, चलिए उच्चारण कीजिएगा। बोलिए। ज्याशुस्मृदृशां सनाः, ज्याशुस्मृदृशां सनाः, ज्याशुस्मृदृशां सनाः। थोड़ा बोलने में कठिनाई हो रही हो तो थोड़ा सा कोशिश करना, ठीक है। चलिए, ये जो सूत्र है मित्रों, इस सूत्र को समझने के लिए पहले हमें कुछ और तरीका देखना पड़े और वो और सूत्र देखने पड़ेंगे, ठीक है। इससे आगे देखिएगा, यहां पर आगे इससे मैं दिखाता हूं। ये सूत्र है आपका, ये सूत्र आपका कहां पर है? अष्टाध्यायी में सूत्र संख्या है 57। ये है, ये 57 है, ठीक है। ये सन प्रत्यय है, पहले शुरू में आपने सन प्रत्यय थोड़ा सा पढ़ लिया है इसलिए कठिनाई नहीं होगी अब। तो ये है ज्या पूर्वक सन प्रत्यय, श्रु पूर्वक सन और स्मृ पूर्वक सन और दृश्य पूर्वक सन। तो सन प्रत्यांत जो होता है शब्द, उसको क्या हो जाता है? धातु संज्ञा हो जाती है, उसकी नई धातु बन जाती है, ठीक है। सनाद्यंता धातुवा से धातु हो जाती है। तो ये इतना कहता है। इस सूत्र को समझना है तो क्या करना होगा मित्रों? यहां पर एक सूत्र आ रहा है आगे, ये क्या आ रहा है? 62वां सूत्र आ रहा है। इस सूत्र से संबंधित ये सूत्र है, मानो वो वाला इससे संबंधित पूर्ववत सनः। इसको मोटा मोटा मैं समझाता हूं, ठीक है, फिर आपको वो आराम से समझ में आएगा। आइए इसको समझते हैं पहले, इसको ही समझेंगे पहले तब वो समझ में आएगा। ये सूत्र है आपका पूर्ववत सनः, ठीक है। इसका अर्थ देखिएगा, अर्थ क्या है? सनः पूर्वो यो धातु आत्मनेपदी पदवत सनंताद अपि आत्मनेपदम भवति। ये सूत्र क्या कहता है कि किसी भी धातु से सन किया हमने, ठीक है, तो सन प्रत्यय वो किसी धातु से भी हो सकता है, प्राय करके जो सकर्मक होती है उन्हीं से होता है, जो कर्मणा दिया है वहां पर, ठीक है। धातु हो कर्मणा समान कर्तकादिच्छायाम वाह। तो वैसे तो सबसे ही हो जाता है, सबसे होता है वो वास्तव में, ठीक है। तो क्या है, वहां कहा कि जब हम किसी धातु से सन लाएंगे, क्या है, किसी धातु से सन लाए, सन लाने के बाद में क्या है, नई धातु बन जाती है। मानिएगा मेरे पास में ये धातु है, क्री धातु है, क्री, और इससे सन प्रत्यय आकर के क्या बन जाता है? चिकीर्ष बनता है। ये सनंत बन जाता है चिकीर्ष, ठीक है। चिकीर्ष ये जो शब्द बनता है ये क्या है? ये फिर दोबारा माने ये धातु है, सनंत प्रत्यंत शब्द भी क्या हो जाता है? धातु होता है। ये भी ये नई धातु है, धातु पाठ में नहीं पड़ी। माने सन प्रत्यंत शब्दों की भी धातु संज्ञा होती है, ठीक है। धातु संज्ञा होती है तो इसके मतलब हुआ इसका लकार आदि में रूप चलता है, चलता ही है लकार आदि में। जिसकी धातु संज्ञा उसके सभी लकारों में रूप चलेंगे। अब ये धातु है कैसी? माने जो सना प्रत्यय आकर के जो नई धातु बनती है वो कैसी होती है? वो होती है परस्मैपदी, ठीक है। क्योंकि वो तो ना तो अनुदात होती है ना गेत होती है, ठीक है, ना होती है अनुदात ना गेत। वो कैसी होती है? परस्मैपदी होती है। शेषात कर्तरी परस्मैपदम, कर्ता में कर्तृवाच्य में वो कैसी होती है? परस्मैपदी। तो जितनी भी सनंत धातुएं होंगी वो सारी कैसी होती है? परस्मैपदी। परंतु हमको सब में परस्मैपद नहीं करना है।
महर्षि पाणिनि को सब में परस्मय पदी नहीं करना है। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूं। ये थोड़ा सा ये मैंने बताया कि जब आप सन प्रत्यय करते हैं, ये सन का ये सूत्र है, ठीक है, ये वाला सूत्र है, ये सन प्रत्यय करता है। क्या करता है? धातोः कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायाम वाह, विकल्प करके सन प्रत्यय करता है। जैसे कर्तुमिच्छति चिकीर्षति, हर्तुमिच्छति जिहीर्षति। ठीक है, तो ये सन प्रत्यय करता है। सन प्रत्यय करने के बाद में क्या होता है? जो धातु से सन आया, ठीक है, तो उस सनंत की सनाद्यंता धातवा से फिर दोबारा धातु संज्ञा होती है। ये पहले पढ़ाया है, फिर भी मैं आपके संस्कार के लिए यहां पर ध्यान दिला देता हूं। यहां पर ये सूत्र है आपका, देख लीजिएगा। ये तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का है, ये यहीं पर है। धातु कर्मण समान कर्तृकादिच्छायाम, बाकी आगे 32वां सूत्र, सनाद्यंता धातवा। माने मैं सन से लेकर के यहां तक जितने भी प्रत्यय कहे हैं, उन सभी प्रत्यांत शब्दों की धातु संज्ञा हो जाती है, नई धातु बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती? नई धातु। अब ये धातु बन गई नहीं है, मान जो भी सनंत बनाएंगे वो धातु बन जाएगी, और वो कैसी होगी? मुख्य रूप से परस्मयी पदी। तो आत्मनेपद का कोई निमित्त ही नहीं है उसमें। अब क्या करना है? अब हमको ये सूत्र समझना है। क्या? ये वाला, ये कहता है कि ऐसा है कि सन आने के बाद सभी धातु परस्मय पदी नहीं होंगी। ये कहता है कि यदि आप जिस धातु से सन लाए हैं, क्या? जिस धातु से सन लाए हैं, यदि वह सन प्रत्यय आने से पूर्व जो धातु है, मैं जिससे सन लाए हैं, वो धातु यदि आत्मनेपदी है, तो सन प्रत्यय आने के बाद भी कैसी रहेगी? आत्मनेपदी रहेगी। समझना है? माने सन प्रत्यय आने से पूर्व जो धातु आत्मनेपदी है, वो सन आने के बाद भी आत्मनेपदी रहेगी। और इसका मतलब क्या हुआ? माने सन आने से पूर्व जो आत्मनेपदी थी, उससे सन आने के बाद आत्मनेपद होता है। अर्थात जो सन आने से पूर्व परस्मयी पदी है, तो उसको सन आने के बाद में परस्मयी पदी रहेगा, क्योंकि शेषात् कर्तरि परस्मयी पदम सूत्र है आपके पास में। शेषात् कर्तरि परस्मयी पदम। तो ये करता है नियम। नियम ये करता है कि भाई सभी सनंतों से परस्मयी पद मत कीजिएगा। वहां सन धातुओं से आत्मनेपद और परस्मयी पद करने में ये सूत्र देखिएगा। यदि सन प्रत्यय जो आया है वो आत्मनेपदी धातु से आया है, तो सन आने के बाद जब उसके लकार में रूप चलाएंगे तो वो आत्मनेपद में ही चलेंगे। वही का तनः पूर्वो यो धातु हो आत्मनेपदी, माने सन आने से पहले जो धातु आत्मनेपदी थी, तो कहते हैं तदवत, माने उसी के समान, सनंतादपि, माने सन आने के बाद भी क्या है? उस सनंत से आत्मनेपद ही होता है। ठीक है, जैसे मानिएगा यहां दिया है आस्ते और शेते। ये क्या है? सामान्य आस धातु और शींग धातु है। ये कैसी आत्मनेपदी? अब इनसे सन लाएंगे तो क्या हो जाएगा? आस शति आत्मनेपद होगा इस सूत्र से, क्योंकि ये आत्मनेपदी है सन आने से पूर्व, तो सन आने के बाद भी आत्मनेपदी रहे। परंतु जो सन आने से पहले आत्मनेपदी नहीं है, तो उससे क्या होगा? बोलो, सन आने के बाद परस्मयी पद। ये बात आपको पूरी समझ में आ जानी चाहिए। चलिएगा, अब क्या होता है? इसने कर दिया कि सन आने से पूर्व जो धातु आत्मनेपदी है उनसे तो आत्मनेपद हो जाता है, परंतु सन आने से पूर्व जो धातु परस्मयी पदी हैं,
उन धातुओं से सन आने के बाद में शेषात कर्तरी परस्मयी पदम से परस्मयी पद प्राप्त था, परंतु उनमें से कुछ धातुओं को हमें आत्मनेपद करना है। अर्थात कुछ ऐसी धातुएं जो सन आने से पहले आत्मनेपदी नहीं है, परंतु सन आने के बाद भी हमें उनसे आत्मनेपद करना है, क्योंकि ये सूत्र तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो आत्मनेपद हो धातु को ये सनंत के सन के बाद में आत्मनेपद करता है, परंतु हमें कुछ धातुओं से जो सन आने से पूर्व परस्मयी पदी है उनसे सन आने के बाद भी परस्मयी पद करना है। इतनी बात आपको बस समझ लेनी है। अब वो सूत्र आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, आराम से आ जाएगा, मैं जानता हूं पूरा। चलिएगा, अब आइएगा, लीजिए। अब मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, ये जो ज्या धातु है, ज्या और श्रु धातु और स्मृ धातु और दृश्य धातु है, ये कैसी धातु है? ये है परस्मयी पदी। कैसी बोलो? परस्मयी पदी। अब क्या है? परस्मयी पदी है। अब इनसे सन लाएंगे, सन लाएंगे तो सन के बाद में सनंत का जब हम रूप चलाएंगे लकार में तो क्या प्राप्त हो रहा था? आत्मनेपद प्राप्त तो नहीं हो रहा था? बताओ, बोलो, हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था, क्योंकि आत्मनेपद तो उन्हीं सनंतों से होता है जो सन आने से पहले आत्मनेपदी थी, और ये तो सन आने से पहले क्या है? परस्मयी पदी है। इसका बनता है जानाति, इसका बनता है शृणोति, इसका बनता है स्मरति, इसका बनता है पश्यति, तो ये तो परस्मयी पदी है। तो कहते हैं कि इन धातुओं से यदि सन आ जाएगा तो भी इनको आत्मनेपद इस सूत्र से करना है। अब आपको ये बात, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात 80% समझ में आनी चाहिए, ठीक है? 80% आपको ये समझ में आ जानी चाहिए। फिर भी मेरे पाठकों को 80% समझ में नहीं आई है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं पूर्ववत सना सूत्र पढ़ाऊंगा फिर दोबारा आपको बता दूंगा ये, ठीक है? तो आपको पूरी 100% समझ में आ जाएगी, ठीक है? चलिएगा, अब अर्थ देखते हैं इसका। समास पदच्छेद देखते हैं पहले। ज्या श्रु स्मृ दृशाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, सनाह पंचमी व्यक्ति एक वचनांत। समासः ज्याचा श्रुचा स्मृचा दृश्यचा इति ज्या श्रु स्मृ दृशः। इतरेतर योग द्वंद्व समास है। तेषाम ज्या श्रु स्मृ दृशाम, इतरेतर योग द्वंद्व समास। इतरेतर ये ठीक है। चार धातु है, ज्या स्मृ दृश्य, श्रु स्मृ दृश्य, चार धातु है, ठीक है? ऊपर से इसमें क्या आ रही है? आत्मनेपद की अनुवृत्ति आ रही है, आत्मनेपदम की, ठीक है? अब देखिए, आइए अर्थ। ज्या श्रु स्मृ दृश्य इत्येतेषां सन्नन्तानां आत्मनेपदम भवति। कहते हैं ज्या धातु, श्रु धातु, स्मृ धातु, दृश्य धातु, इनसे सन आ गया, सन आने से सनाद्यंता धातु से फिर दोबारा धातु बन गई, तो इन धातुओं से कहते हैं कि आत्मनेपद ही होता है। क्या प्राप्त था? बोलो, परस्मयी पद। किससे? शेषात कर्तरी परस्मयी पदम से, ठीक है? क्यों? क्योंकि पूर्ववत सना इसमें लग ही नहीं सकता, क्योंकि सन आने से पहले परस्मयी पदी है। पूर्ववत सना कहां लगता है? बोलो, जहां पर सन आने से पहले धातु आत्मनेपदी होती है, तो इसलिए आत्मनेपद कर रहे हैं। उदाहरण है, धर्मम जिज्ञासते, पूर्वं शुश्रूषते,
नष्टम सुस्मूर्षते नृपम दिदृक्षते। ठीक है, ये हो गया धर्मम जिज्ञासते गुरुम शुश्रूषते नष्टम सुस्मूर्षते और नृपम दिदृक्षते। इसका अर्थ है धर्म को जानने की इच्छा करता है, गुरु की सेवा करने की इच्छा करता है। नष्ट माने नष्टम सुस्मूर्षते माने जो कुछ नष्ट हो गया है उसको स्मरण करता है, स्मरण कर बार बार स्मरण करने की इच्छा करता है। अरे जी लुट गया। नृपम दिदृक्षते राजा को देखने की इच्छा करता है, थोड़ा ऊपर उठ करके, भाई राजा जी देख लूं, मैं राजा को देख लूं। भाई जो जनता होती है वो ऐसी तो उठ उठ के खड़े होकर के देखती है छतों पर से, भाई राजा जा रहा है, कहाँ जा रहा राजा। ठीक है, तो नृपम दिदृक्षते कोई मनुष्य वो देखना चाहता है। चलिएगा मित्रों, ये तो आपको मैंने अर्थ बता दिया। इसमें अब सिद्धि करनी है और सिद्धि अब आपको आराम से समझ में आ जाएंगी, कोई परेशानी नहीं आएगी मित्रों। ठीक है, लीजिएगा आज की कक्षा में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपको समझना है। ठीक है, सिद्धि अगली कक्षा में आपको पूरी कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि आज की कक्षा में सिद्धि नहीं होंगी पूरी, तो सिद्धि आपको कराई जाएंगी अगली कक्षा में और आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा इसको समझने का। ठीक है, चलिएगा तो आगे की कक्षा में हम ये सिद्धि करेंगे जो परिशिष्ट में सिद्धि दी है। ठीक है, सिद्धि आप पहले भी आया है, ये वहां देख लीजिएगा, अदिंग गुणा आदि पे वहां आया है, वहां पर एक बार अवलोकन कर लीजिएगा, फिर अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। चलिएगा, और आप सभी पाठकों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं मित्रों कि आप सभी इस महान यज्ञ में देखिएगा, आप भिन्न भिन्न जगह पर सहयोग देते होंगे मित्रों। ठीक है, मैं कोई इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं। ठीक है, और ना ही अभी ये संस्थान इतना बड़ा हो चुका है कि इसके पास बहुत सारी धन संपत्ति है, कुछ भी नहीं है, खाली बाबा जी हैं हम तो आपसे निवेदन करते हैं मित्रों, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार मासिक सदस्य बनिएगा। ये सबसे बड़ा यज्ञ है मित्रों, मानिएगा, विद्या का यज्ञ में आप यदि आहुति डालते हैं तो सबसे अधिक लाभ मिलेगा आपको। यदि आप यज्ञ में आहुति डालते हैं और इसमें आहुति डालते हैं, इसके लिए सहयोग करते हैं, तो उस यज्ञ से, इस यज्ञ अर्थात जो सामग्री आदि का यज्ञ है, उससे 1000 गुना अधिक लाभ देने वाला ये पुण्य कार्य है मित्रों, ध्यान रखिएगा। जब तक आपके पास में या मनुष्यों के पास में विद्या नहीं है तो उनका जीवन बर्बाद है, नष्ट है। तो ये हम विद्या के प्रचार प्रसार के लिए आपसे सहयोग मांग रहे हैं मित्रों। आप मासिक सदस्य बन जाइएगा, हम इतने निश्चिंत हो जाएं, हमारे इतने मासिक सदस्य बन जाएं कि इस कार्य को संचालित करने की हमको चिंता ना रहे, फिर हम एकदम निश्चिंत होकर के और अधिक आपके लिए कार्य कर सके। ठीक है, चलिएगा मित्रों, स्वयं और दूसरों को भी जो संस्कृत नहीं पढ़ते हैं परंतु समर्थ हैं, पुण्य कमाना चाहते हैं, तो आप अपने सगे संबंधियों को भी सूचित कीजिएगा कि आप इस संस्कृत के यज्ञ में मासिक सदस्य बनिएगा। और वैसे ये चैनल तो सभी के लिए चल रहा है, इस पर मैं अन्य जो संस्कृत नहीं पढ़ते उनके लिए भी कक्षाएं चला रहा हूं, उसका भी लाभ लें, कोई भी पढ़ सकता है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।